हेलो दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में आपसे बातें करने जा रहे हैं ना, वो देश साउथ अमेरिका महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश है। वो देश मशहूर है अपने जादू टोने और एलियन के साथ संबंध रखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोगों ने हजारों साल पहले ही अपने संबंध एलियन के साथ स्थापित कर लिए थे। और ये बात हम नहीं कहते, ये दावा है नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी और हिस्ट्री चैनल्स का, जिन्होंने इसके ऊपर कई सारे वीडियोस बनाए हैं। और इस देश में मौजूद नाज़का लाइंस एलियंस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बनाई गई थी, जिसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पेरू देश की। और दोस्तों, पेरू देश के बारे में सिर्फ हम बात ही नहीं करेंगे, यहाँ के घूमने फिरने की जगहों के बारे में जानेंगे और आपसे एक सवाल भी करेंगे, जिसका जवाब आप हमें कमेंट में देते रहिएगा। और जो लगातार हमसे जुड़ा रहता है, हर महीने के अंत में हम उससे कांटेक्ट करके उसे कुछ ना कुछ ऑफर्स देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पेरू को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ पेरू कहा जाता है। ये सुंदर सा देश साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है और साउथ अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है, ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद। पेरू देश के पड़ोसी है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलिविया, चिली और पैसिफिक ओशन। दोस्तों, पेरू बेहद ही डाइवर्स कंट्री है, जहां आपको पैसिफिक के पठार से लेकर ऊंचे ऊंचे एंडीज माउंटेन भी देखने को मिलेंगे। हरियाली से भरे अमेज़न रेन फॉरेस्ट और अमेज़न नदी का बहता हुआ पानी देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये देश भी भारत की तरह मल्टी ज्योग्राफिकल देश है, जहां आपको हर चीज, हर मौसम देखने को मिलता है। और हो भी क्यों ना, ये दुनिया का 19वां सबसे बड़ा देश जो ठहरा। दोस्तों, पेरू में स्पेनिश भाषा को आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस देश की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है लीमा। और इस देश की आबादी में सबसे ज्यादा आपको क्रिश्चियन धर्म के लोग मिलेंगे, जो कम से कम 94.5% है। और बाकी 5% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म पे विश्वास नहीं रखते, और 0.4% दूसरे धर्मों से संबंध रखते हैं। इन अलग अलग धर्मों के लोगों को दुनिया में सिर्फ एक ही नाम से जाना जाता है, और वो है पेरुवियन। दोस्तों, पेरू टोटल 12,85,216 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ है, जो इसे जमीन के लिहाज से 19वां सबसे बड़ा देश और पॉपुलेशन के हिसाब से 44वां सबसे बड़ा देश बनाता है। और पेरू की पॉपुलेशन करीबन है 3 करोड़ 20 लाख। दोस्तों, पेरू का नॉमिनल जीडीपी है $195 बिलियन। और इस देश की मेन इंडस्ट्रीज है माइनिंग और रिफाइनिंग। यहाँ पे स्टील, मेटल फैब्रिकेशन, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग का काम काफी ज्यादा होता है। पेरू की करेंसी है सोल, जहाँ का एक सोल 20 रुपए 70 पैसे के बराबर होगा। दोस्तों, पेरू में GMT-5 टाइम जोन का इस्तेमाल किया जाता है, जो भारतीय टाइम जोन से 10.5 घंटे पीछे है। दोस्तों, रेगिस्तान का शब्द जब भी हमारे मन में आता है तो हमें लगता है कि इस दुनिया में सहारा डेजर्ट, जो कि अफ्रीका में है, वही दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और वहीं पर सबसे ऊंचे सैंड ड्यून्स यानी कि रेत के पहाड़ देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, हम सरासर गलत हैं। आपको दुनिया में सबसे ऊंचे रेत के पहाड़ सहारा डेजर्ट पे नहीं, पेरू के सेचूरा में देखने को मिलेंगे, जिसका नाम है सेरो ब्लैंको। इसे ड्यून ग्रैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी हाइट 3,860 फीट है। इसकी पीक से आप पूरी नाज़का वैली देख सकते हैं। और अगर साफ दिन है तो पैसिफिक ओशन भी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे भारत में अक्सर लोगों का पसंदीदा सब्जी होती है आलू। हर चीज में हम आलू डाल ही देते हैं। भाई, अगर आप भी आलू के दीवाने हैं तो पेरू आपकी फेवरेट जगहों में से एक है, क्योंकि आपको ये जान के हैरानी होगी कि पेरू में 4000 वैरायटी के आलू आपको देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आलू कई प्रकार और कई रंगों में आता है, पीला, लाल, गुलाबी, पर्पल और कई ज्यादा साइजों में। यहाँ पे इतना ज्यादा आलू होता है कि यहाँ पर एक मुहावरा काफी ज्यादा प्रचलित है। यहाँ के हर बंदा बोलता है कि मैं एक आलू से ज्यादा पेरुवियन हूँ। और वो इसलिए क्योंकि जब भी पेरू का नाम आता है तो लोग आलू का नाम लेते हैं। तो यहाँ के लोगों को थोड़ी तो इनसिक्योरिटी होती होगी ना, इसलिए वो बोल देते हैं, भैया आलू नहीं, हम पेरुवियन हैं। दोस्तों, पेरू में मक्का की भी 55 से ज्यादा वैरायटीज आपको देखने और खाने को मिलेगी। अरे भाई दोस्तों, पेरू के मार्केट का एक चक्कर जरूर लगा लेना। दोस्तों, पेरू की एक सुंदर टूरिस्ट प्लेस है जिसका नाम है माचू पिचू। वो आज न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का हिस्सा भी है। और यही नहीं दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी नदी पेरू से ही शुरू होती है, जो कि है अमेज़न रिवर। ये एंडीज माउंटेन के पास से शुरू होती है और अटलांटिक ओशियन में इसका सफर खत्म होता है। पेरू देश में सिर्फ स्पेनिश भाषा ही नहीं दोस्तों, यहाँ और भी कई सारी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से 3 ऑफिशियल लैंग्वेज। एक तो स्पेनिश है ही, उसके साथ साथ क्योंचिया और एमारा। यहाँ 13 और भी भाषा बोली जाती है,
दोस्तों जब भी आप पेरू घूमने जाए और अगर आपको कोई भी क्वांचा लड़की पसंद आ जाए और आपको पता करना हो कि ये शादीशुदा है या कुंवारी है, तो आपको उससे पूछने की जरूरत नहीं है दोस्तों, और ना ही आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बस आप उसके सर की टोपी देख लीजिएगा, अगर वो स्ट्रॉ हैट है तो वो शादीशुदा है, और उसकी टोपी अगर निटेड वाली है तो वो कुंवारी है जिसको आप प्रपोज कर सकते हैं। दोस्तों पेरू में एक और चीज है जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित, और वो है ट्रायल मैरिज। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी लेने से पहले हमने टेस्ट ड्राइव की है, कपड़े लेने से पहले हमने ट्रायल किया है। उसी की तर्ज में पेरू में होती है ट्रायल मैरिज। यहाँ पे शादी करने से पहले लोग एक ट्रायल मैरिज करते हैं, अगर वो टिक गए तो असली शादी कर लेंगे, और नहीं तो वो अलग हो जाएंगे और दूसरा जीवन साथी ढूंढ लेंगे। बढ़िया है ना दोस्तों, मतलब चले तो ठीक, नहीं तो मूव ऑन। दोस्तों पेरू में लोग एक दूसरे को नए साल की रात में पीले कलर की चड्डी गिफ्ट में देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीले कलर की चड्डी। उनका मानना है कि ऐसा एक दूसरे को देने से पूरे साल गुड लक बना रहता है। अब इसके पीछे भी कोई ना कोई राज तो होगा जो हमसे छुपाया गया है। दोस्तों भारत के बाद अगर किसी देश में शामनिज्म यानी तंत्र यंत्र या जादू टोना होता है या तांत्रिक पाए जाते हैं तो वो है पेरू। जी हाँ, इस देश में भारत के बाद सबसे ज्यादा तांत्रिक है दोस्तों, क्योंकि पॉपुलेशन के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इलाज करवाने के पैसे भी नहीं है और वो डॉक्टर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो तांत्रिकों में ज्यादा विश्वास करते हैं। और आपको पेरू में ये तांत्रिक हर कहीं घूमते हुए मिल जाएंगे। और यही नहीं दोस्तों, इन सब का ये भी मानना है कि इनके पूर्वज तंत्र विद्या की शक्ति से कई सारे एलियंस को धरती पर आकर्षित कर चुके हैं और उनसे मिलने काफी ज्यादा एलियंस आते हैं, जिसके प्रूफ में ये यहाँ पे स्थित नाजका लाइंस का जिक्र करते हैं। दोस्तों नाजका लाइंस इस धरती पे हजारों साल पहले खींची गई थी, लेकिन इसका खुलासा 1927 में हुआ जब हेलीकॉप्टर और हॉट एयर बलून पेरू के ऊपर से गुजरे। ये लाइंस बहुत ही विशाल लकीरें हैं जो कि आम तौर से धरती पे खड़े होने पर आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसको दूर आसमान से देखोगे तो ये लाइंस आपस में मिलकर बहुत सारे पक्षियों, जानवरों और कई सारी आकृतियां बनाती है, जिसका खुलासा कई बार डिस्कवरी, हिस्ट्री और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स में किया गया है कि ये लाइंस आखिर बनाई क्यों गई थी। क्या ये लाइंस एलियंस को आकर्षित करने के लिए बनाई गई थी या ये लाइंस किसी बड़ी तंत्र विद्या का एक हिस्सा है। खैर अभी भी इस पे रिसर्च चल रहा है कि ये क्यों बनाई गई, इसलिए पेरू देश कई सारे वैज्ञानिकों की लिस्ट में अव्वल नंबर पे भी रहता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि लेक टिटिकाका में जो कुंचिया प्रजाति के लोग रहते हैं वो घास से बने आइलैंड्स पर बसे हुए हैं, और ये घास से बने आइलैंड्स इनके पूर्वजों ने बनवाए थे जिन्हें इनकास कहा जाता है, और ये करीबन 50 मैन मेड आइलैंड्स है जो आज तक जैसे के तैसे। दोस्तों पेरू दुनिया का छठा सबसे बड़ा सोने का उत्पादक भी है। यहाँ पे हर साल करीबन 128 मैट्रिक टन सोने का उत्पादन होता है। दोस्तों पेरू के एंडीज माउंटेन्स के बारे में हमने वीडियो में कई बार जिक्र करा होगा, पर हम आपको बताना भूल गए कि एंडीज माउंटेन्स हिमालय के बाद सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। चलिए दोस्तों अब जरा अपन पेरू के कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों पेरू में सुंदर लैंडस्केप्स, बीचेस, नाइट लाइफ और काफी खूबसूरत इमारतें हैं। आइए जानते हैं यहाँ की कुछ अट्रैक्शंस के बारे में। माचू पिच्चू, ये 15वीं शताब्दी में इनका गढ़, इनका सिटाडेल में बनाया गया था। ये साउथर्न पेरू कॉर्डिल्ला में स्थित है और ये आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है ही, उसी के साथ साथ ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का एक हिस्सा है। यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शंस है टेम्पल ऑफ द मून, हुआना पिच्चू, सयक मरका, पुतुकासी। लीमा, ये पेरू का सबसे बड़ा शहर और यहाँ की राजधानी है। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर आपको नाइट लाइफ पसंद है तो आपको पेरू के इस शहर में जरूर जाना चाहिए। यहाँ की रातें देखने लायक होती है। यहाँ पे आप क्लबिंग करके पूरी रात में मजा कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ के म्यूजियम्स भी काफी ज्यादा रोचक है। यहाँ पे और भी काफी टूरिस्ट प्लेसेस है जैसे मोसियल आर्को, पार्क डी ला रेजर्वा, मीरा फ्लोर्स, प्लाजा डी आर्मस और कैथेड्रल ऑफ लीमा। लेक टिटिकाका, ये एक फ्रेश वाटर लेक है एंडीज में, बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पर। इसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये बाय वॉल्यूम और अपने सरफेस एरिया के कारण साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट लेक बन चुकी है। ये एक बहुत पुरानी झील है। इसका सरफेस एरिया करीबन 8,732 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पेरू का मोस्ट फेमस मैन मेड आइलैंड उरस भी है, जिनके बारे में हमने वीडियो में हाल ही में आपसे जिक्र किया। यहाँ आप इन आइलैंड्स पर रहने वाले लोगों से कुछ हैंडीक्राफ्ट्स
या बुनी हुई चीजें भी खरीद सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ पेरू में बहुत सी और जगह है जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। ये खूबसूरत सा देश है जहाँ पे बहुत सारे राज दफन है, जिन राजों को खोजना और उनको देखना आपको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों अब चलते हैं और चलते चलते एक सवाल आपसे करते हैं कि जिन लाइंस का हमने जिक्र किया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एलियंस के लिए बनाई गई है, उन लाइंस का नाम क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही हमें ये भी बताएं कि अगली वीडियो आप किस देश के बारे में देखना पसंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स और कुछ रोचक बातों के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू और सायोनारा।